हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अस। और मॉर्निंग हो गया है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:40। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से मैं 10 मिनट लेट हूँ, क्योंकि मैं कल 7:30 रेडी हो गई थी। और क्योंकि आज कल मैंने रजिस्ट्री कराया था, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्री हुआ था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, तो मैंने वो प्रसाद आज चढ़ाया। और बाकी स्वीट्स तो मैंने परसों भी भगवान को चढ़ा दिए थे, लेकिन बेसिकली मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने थोड़ा अच्छे से पूजा किया, क्योंकि पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। उसको पूजा करने से थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स रहता है। उसके बाद अभी आंटी आई हैं, आज आंटी भी जल्दी आ गई। थोड़ा आज मेरा टाइम सही चल रहा है, क्योंकि आज आंटी भी बहुत टाइम से आ गई और मेरे काम थोड़े जल्दी जल्दी हो गए। बस यही है कि 10 मिनट का डिले हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब अदर चीज़ें। तो लाइक अभी मैं रेडी हूँ और अब मैं निकलूँगी। कल मेरा लुक हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था। लास्ट ब्लॉग जो अपडेट किया है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मैंने कल मुझे डेमो जो मिला था इंटरनेशनल ग्लैम लुक का, वो मैंने घर आके फिर मेरे फ्रेंड थे उनके पे मैंने क्रिएट भी किया, रिक्रिएट कर लिया। एंड देन मुझे 10 बज गए थे फ्री होते होते। फिर तो 10 बजे मैंने एक छोटा सा क्लिप डाल दिया था कि हाँ, क्योंकि मैं आते ही सो गई थी, फिर सो के उठी तो फिर मैंने रिक्रिएट करने में टाइम लगा दिया और 10 बज गए, तो उसके बाद मैं क्या ही बयान थी। और फिर वैसे भी मैंने आप लोग को बताया है कि ये मेरा जो है वो पर्सनल ब्लॉग्स नहीं है, ये ओनली ट्रैवल और ब्यूटी से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड है। तो मैं पर्सनल अब ऑब्वियसली घर आने के बाद रात में तो पर्सनली होता है कि आप खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो चीज़ें ब्लॉग में तो वैसे भी नहीं दिखानी थी मुझे। हाँ, उसके लिए अगर आप लोग को मेरा पर्सनल ब्लॉग्स देखने हैं कि मैं सुबह से शाम तक कैसे रहती हूँ, तो उसके लिए आप लोग को मेरा हैप्पीनेस विद ग्लो चैनल जो है उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। उस पर ऑलरेडी 3,500 सब्सक्राइबर है और आप लोग भी करके थोड़ा और ज़्यादा कर दीजिए, तो मैं उस पर भी ब्लॉग्स डालूँगी। लेकिन आज का दिन भी तो हैक्टिक ही होने वाला है, क्योंकि आज से मेरा हेयर जो भी स्टार्ट है, तो आज से तो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। बट कोई नहीं, बस मुझे ये लगता है कि नहीं, अभी बस ओनली ये लाइक 1 मंथ का अभी रह गया है, मेरा 1 मंथ का पेन है। तो चलो कोई नहीं, कैसे भी करके चीज़ें कर लेंगे। बाकी धीरे धीरे चीज़ें रिलैक्स मोड में आ जाएंगी जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये ट्रैवल टाइम मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि काम ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अब काम तो एक्स्ट्रा ही होने वाला है, बढ़ने वाला ही है, आराम मुझे नहीं होगा। लेकिन ये जो मॉर्निंग में डेली का मेरा ट्रैवल है ना, वो उस चीज़ से मेरी आज़ादी हुई। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं जॉब में थी, मैंने, हाँ बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं जॉब में थी 20 जब कोविड लगा था, तो मैंने जॉब रिज़ाइन किया और मैं बिज़नेस में आई। तो जॉब मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगता था कि मॉर्निंग में उठो और फिर तुरंत तैयार होकर जल्दी जल्दी भागो, फिर शाम को आओ, फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव आदमी सोच ही नहीं पाता है, फिर उसमें ही रह जाता है। जॉब जो करता है वो जॉब में ही रह जाता है, कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं पाता। अब सबका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो यही हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि हम इतना एफर्ट्स लगाते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बाद भी हम उतना अचीव नहीं कर पाते चीज़ें, या फिर उतना अर्न नहीं कर पाते मनी। तो मुझे लगा कि नहीं, कोविड इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस, क्योंकि लाइक उस टाइम हम कोई भी रिस्क लेने के मोड में थे, क्योंकि हम रिस्क ले सकते थे, क्योंकि वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और बहुत लोग रिज़ाइन भी कर रहे थे क्योंकि बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो वो एक नो डाउट एक पेंडेमिक टाइम ऐसा था कि लाइक बहुत लोग डरे हुए थे, लेकिन ठीक है, डरे हुए थे। उसमें जब मैं घर पे रही 3 महीने कंटिन्यूसली और खुद को क्वारंटाइन किया 3 महीने तक, किसी से मिलना नहीं, घर नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं जॉब रिज़ाइन कर दूं और मैं अपना काम कर सकती हूँ। और अपना काम तो अपना ही होता है, उसमें हाँ नो डाउट इनिशियल स्टेज पे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो जाता है, सेटल होते होते। तो अभी काफ़ी कुछ सेटल है, ऐसा नहीं है, 2 साल हो गए तो बहुत सारी चीज़ें सेटल है, लेकिन हाँ अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी बाकी भी हैं। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है मुझे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पहले मैं जॉब में थी। ऑब्वियसली मैंने 4 साल जॉब किया, उसके बाद मैं इसमें आई, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत होती है। अगर आप जॉब नहीं करोगे, आपके पास फंड नहीं होगा, तो इनिशियल स्टेज पे चाहे थोड़ा लगे या ज़्यादा लगे, पैसे तो लगते ही लगते हैं।
और मुझे ये था कि नहीं, फैमिली से सपोर्ट नहीं लूँगी, मैं खुद से करूँगी। ऐसा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, करेगी, डेफिनेटली करेंगे, पापा करते। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, जब मैं खुद से, इतना उन्होंने मुझे पढ़ाया है, इतना कुछ किया है, इतना सपोर्ट हमेशा रहता है उनका, तो कोई नहीं, मैं जॉब तो कर ही रही हूँ। फिर मैंने 4 साल जॉब किया, उसके बाद जब मुझे लगा कि इजी मोड है, अब मैं बिज़नेस कर सकती हूँ, एक रिस्क ले सकती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जॉब कर रहे हो और उस एक अच्छे खासे जॉब को छोड़ के और आप बिज़नेस में आते हो, तो एक थोड़ा तो दिक्कत आती ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है कि भाई बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, जो पैसे लगा रहे हो वो भी डूब जाएगा। लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि नहीं, चलो ठीक है, अगर जिस लाइन में मैं जा रही हूँ तो वो लाइन का मुझे नॉलेज है। मैंने 1 साल डिजिटल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी किया, अभी मैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, क्योंकि कोर्स तो मेरा ऑलमोस्ट पहले ही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ही डन हो गया था, राइट। 2020 में ही स्टार्ट किया था, 2020 में ही स्टार्ट किया था मैंने, तो वो मेरा 9 मंथ का कोर्स था, तो वो तो कंप्लीट हो गया था। लेकिन ये सर्टिफिकेशन इसलिए कराया क्योंकि आगे चल के मुझे क्लासेस देनी होंगी, तो उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी होता है, तो इसलिए मैं सर्टिफिकेशन करा रही हूँ। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वो पता चलेगा आप लोग को अगस्त लास्ट में। क्योंकि एक सरप्राइज़ तो मैंने बता दिया कि मैंने फ़्लैट ले लिया, और दूसरा सरप्राइज़ तो नहीं था फ्लैट वाला, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जो दूसरा सरप्राइज़ है जो अगस्त में आप लोग को मिलने वाला है, वो बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरीके का ड्रीम पार्ट है, काइंड ऑफ ड्रीम पार्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 26-27 साल के 27 साल के एज में इतना कुछ धीरे धीरे चीज़ें करके इतना कुछ अचीव करते हो, तो आपके लिए बड़ी बात है। नो डाउट कि बहुत लोग कहेंगे कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैंने खुद से वो चीज़ अचीव किया है। और टचवुड, अगर आप लोग की ब्लेसिंग रहेगी तो मैं वो अचीवमेंट आप लोग को दिखाऊंगी। अगस्त लास्ट तक चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं आप लोग को डायरेक्टली दिखाऊंगी, इसीलिए मैं पहले बता नहीं रही, चीज़ें एक बार हो जाए तो देन मैं आप लोग को बताऊंगी। बाकी आज का दिन जो भी होगा, प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें, तो वो मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि शूट करना अलाउ नहीं होता है। एकेडमी में भी बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रैक्टिस मोड होता है, तो वहाँ पे ये होता है कि कैमरा ऐड करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए। बाकी आप लोग को मैं एक और नॉलेज देना चाह रही थी कि थोड़े टाइम बाद मेरा स्टूडियो, जब मेरा खुद का जो फ्लैट लिया है उसमें स्टूडियो जब मेरा बन जाएगा, तो आपको डेली ही एक लुक देखने को मिल जाएगा। डेली नहीं तो मतलब हफ्ते में 2 लुक तो देखने को मिल ही जाएगा आप लोग को, 2 से 3 लुक, क्योंकि मैं टाइम निकाल के 2 से 3 लुक क्रिएट कर दूँगी घर पे, क्योंकि स्टूडियो होगा मेरे पास, लाइटिंग होगा, कैमरा होगा, सब कुछ होगा। तो आगे आने वाली चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और ढेर सारा सपोर्ट करिए मुझे, इतना सारा कि मतलब मेरा चैनल ग्रो करता रहे। और बहुत सारी चीज़ें मैं, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी होती हैं चैनल पे, चीज़ों का चैनल का रीच अच्छा होता है, तो फिर वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब रिस्पांस मिलता है तो इंटरेस्ट भी आता है। और आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि अगर ब्यूटी से रिलेटेड, कोई भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कमेंट करेगा मैं 110% बता रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल है तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं होते हैं, तो जो भी होंगे मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगी और उनको आंसर भी करूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सही हो सकता है। बाकी आप कनेक्टेड रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू। मेट्रो का सफ़र इतना ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा इजी भी होता है, क्योंकि इसमें लाइक एसी की फैसिलिटी है। हाँ, सीट ना भी मिले तो खड़े होकर भी आदमी जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो इस टाइम तो थोड़ा प्रिविलेज रहता है इस वाले रूट पर ब्लू लाइन, क्योंकि इधर थोड़ा कम होता है। नोएडा के साइड ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि इधर सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। थोड़े टाइम के लिए हम वही आइकॉनिक का वो स्टूडियो है, और वहीं पे हम गए थे। आइकॉनिक का कुछ प्रेसिंग मशीन और बहुत सारे हेयर मशीन्स लेने थे उसके विजिट के लिए, तो आपको देख सकते हो इतने सारे मशीन्स और प्रोडक्ट्स रखे हुए थे आइकॉनिक के।